दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ा है। आतिशबाजी की वजह से पोल्यूशन बढ़ा है और दिल्ली का औसत एक्यूआई पहुंच चुका है 286। दिल्ली एनसीआर में खराब स्तर पर प्रदूषण मापा गया है। कई जगहों पर बेहद खराब है हवा की गुणवत्ता। एयर क्वालिटी इंडेक्स अब आगे बढ़ता हुआ खतरनाक स्तर की ओर, जहां दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल फिर से बढ़ चुका है। 2 दिन पहले हुई बारिश ने मौसम को साफ किया था, हवा को साफ किया था, लेकिन दिवाली के ठीक बाद आतिशबाजी का असर कह लीजिए कि अब हवा की गुणवत्ता में फिर से गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए, दीपावली के बाद दिल्ली के हालात किस कदर खराब है आप तस्वीरों के जरिए समझ जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। पहली इंडिया गेट की, जिसमें धुंध छाई है, वो आज की तस्वीर है। और दिवाली के ठीक बाद इंडिया गेट पर प्रदूषण का स्तर क्या है, ये तस्वीरें कम से कम विजिबिलिटी के फॉर्म में बयां करती हैं। दूसरी तरफ 10 नवंबर की तस्वीर है। दीपावली से पहले बारिश के बाद दिल्ली को जब राहत मिली थी प्रदूषण से, तब कैसा ये माहौल था, तस्वीरें कैसी थी, कितनी क्लियर थी आप देखिए। लेकिन ठीक दीपावली के बाद पटाखों का जहर और दिल्ली की हवा में प्रदूषण का असर कुछ इस कदर है कि उसी ठीक जगह पर आप इन तस्वीरों को देख नहीं पा रहे हैं। तो आइए देखिए दिल्ली में प्रदूषण का कैलेंडर क्या कहता है, हम आपको बताएं। 8 नवंबर से शुरू करते हैं, जहां पर अगर आप देखेंगे जहरीली हुई आबो हवा को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो क्या आंकड़े आपके सामने आते हैं, ये भी हम रख देते हैं। दिवाली में प्रदूषण का जो कैलेंडर है वो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है। आप देखिए 8 नवंबर 2023 एक्यूआई 426, जिसे खतरनाक कहा जाता है, उस लेवल पर पहुंचा हुआ था। उसके बाद 9 नवंबर की तारीख आती है 2023, एक्यूआई 437 और इसे भी खतरनाक लेवल कहा जाता है। उसके बाद 10 नवंबर की तारीख एक्यूआई 100। बारिश के बाद ये काफी अच्छा एक्यूआई, राहत की सांस लेते हैं, संतोषजनक इसे कहा जाता है इस कैटेगरी को। लेकिन जब 11 नवंबर की आप बात करते हैं तो एक्यूआई 100 के बाद सीधे जंप करता है 224 पर। यह अच्छी चीज नहीं है, इसे खराब की कैटेगरी में रेट किया जाता है। 12 नवंबर की जब तारीख आती है तो एक्यूआई होता है 202, इसे भी खराब की कैटेगरी में रेट किया जाता है। अब आते हैं, आज की बात करते हैं, जब दीपावली के बाद आज एक्यूआई आंका गया है 286, ये भी रेड जोन में है, यानी कि खतरनाक स्तर पर एक्यूआई है। यानी जो 100 से 286 तक का सफर हमने सिर्फ 2 दिन में तय किया है, वो समझा जा सकता है कि किस वजह से ऐसा हुआ है और इसका असर अब हमें आपको देखना पड़ेगा। चलिए अब देखने के लिए जमीन का रुख करते, ग्राउंड का रुख करते हैं। हमारे 2 सहयोगी हैं, मदीहा खान आनंद विहार से, वरुण जैन है अक्षरधाम से। चलिए वरुण का रुख करेंगे। मदीहा के पास कुछ अलग सी तस्वीरें आ रही है, मैं उनके पास चलती हूं और सीधे जानने की कोशिश करती हूं कि मदीहा जहां आप खड़ी हैं वो क्या अभी रिकॉर्ड कर पा रहे हैं जो एक्यूआई है, क्या महसूस कर पा रही हैं और किस तरीके की डिटेल्स है आपके पास? देखिए, जो लगातार आप बात कह रही हैं कि एक्यूआई बढ़ा है पिछले 3 दिनों में, तो बिल्कुल एक्यूआई बढ़ा है। 300 के करीब एक्यूआई है, हालांकि कह सकते हैं इसको कि 250 इस वक्त एक्यूआई है अलग अलग इलाकों में दिल्ली के। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं आनंद विहार का इलाके, और यहाँ पर एक्यूआई बहुत ज़्यादा होता है अमूमन, और अभी भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं कि तकरीबन 350 के करीब ही एक्यूआई इस वक्त भी यहाँ का है। लेकिन तस्वीरें क्या कुछ अलग यहाँ पर हैं वो दिखाते हैं, क्योंकि लगातार जो एक्शन लिए जाते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए वो होते हैं पानी का छिड़काव, जो पिछले कुछ सालों से दिल्ली की सड़कों पर देखा जाता है। तो वही कुछ तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये वाटर स्प्रिंकलर है और यहाँ पर आप देखिए पानी का छिड़काव हो रहा है। दोनों तरफ जो सड़क है वो भी गीली आपको दिखाई देगी। वजह यह है कि एक तरफ इस रोड पर वाटर स्प्रिंकलर चल रहे हैं तो दूसरी तरफ भी वाटर स्प्रिंकलर हैं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और ज़रा वो तस्वीर आई थिंक क्लियर जो है वो होगी, क्योंकि देखिए प्रदूषण को कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसी वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव, ख़ास तौर से पेड़ पत्तों पर, सड़कों पे, ताकि जो धूल के कण हैं वो ज़मीन में बैठ जाएं और हवा में नहीं सर्कुलेट हो। यही मेन मकसद होता है पानी के छिड़काव का। और वही गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त आनंद विहार पर देखी जा रही हैं,
चलती हुई, पानी का छिड़काव करती हुई, ताकि जो AQI है वो कुछ हद तक कम हो। तो ये तस्वीर लगातार आनंद विहार से आती रही है और आज भी कुछ यही तस्वीर देखी जा रही है, क्योंकि दिवाली की अगली सुबह है और जाहिर सी बात है जब AQI बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये शासन, प्रशासन और सरकारों का काम होता है कि आपको एक्शन लेना होंगे, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो लोग जो है उनका क्या होगा। और उसी को लेकर आज समीक्षा बैठक भी है, आगे के फैसले होंगे बिल्कुल कि मदीहा, ये हवा हम सभी के लिए जरूरी है और इस पर एक्शन समय से पहले लेना होगा या फिर अब उसका असर क्या होगा, ये सारी चीजें सामने आ रही है एक एक करके। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी वरुण जैन का भी, जो कि दिल्ली के ही एक हिस्से में है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक पैटर्न बताते हैं कि साल दर साल दीपावली से ठीक पहले, दीपावली के दिन और दीपावली के बाद हवा का स्तर क्या होता है। देखिए, त्योहार से एक दिन पहले अगर आप साल 2018 की बात करें, रिकॉर्ड किया गया था बेहद खराब की श्रेणी में 338 AQI था। दीपावली के दिन 281, ये भी खराब था। अगले दिन ये जंप होता है 281 से ठीक 390, ये तो बेहद खराब स्तर है 2018। 2019 में आइए तो त्योहार से एक दिन पहले 287 खराब के ही लेवल पे था, लेकिन 287 से सीधा जंप हो जाता है 337 का दीपावली के दिन और उसके अगले दिन फिर इजाफा होता है 368। अब देखिए 2 साल 2020 की आप बात करें तो त्योहार से ठीक एक दिन पहले 339 होता है, बेहद खराब। लेकिन दीपावली के दिन ये स्तर पहुंच जाता है 414 पर और अगले दिन 435, यानी और खराब। ये आप देखिए किस तरीके से पहले दिन और अंतिम दिन का अंतर 2021 में भी बरकरार है। त्योहार के पहले दिन अगर बात करें तो 314 और दीपावली के दिन 382 और अगले दिन ये जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत तेजी से हवा की क्वालिटी खराब होती है। वजह हमारे आपके सामने है। 2022 में आइए, यही पैटर्न दिखता है, जहां 200 लगभग 260 के करीब एक दिन पहले होता है खराब, बेहद खराब हम दीपावली के दिन देखते हैं और अगले दिन वो होता है। यहां पर अगर 2022 की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दीपावली और दीपावली के अगले दिन यहां एक पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव है। लेकिन 2023 आइए तो वही हाल है, एक दिन त्योहार से पहले 224 होते हैं, दीपावली के दिन खराब होता है लेकिन थोड़ा कम होता है क्योंकि बारिश का असर रहा है दीपावली में, लेकिन फिर से वही अगले दिन ढाक के 3 पात वहीं पहुंच जाते हैं जो पिछले कई सालों का पैटर्न रहता है। यानी दीपावली के अगले दिन इतनी पटाखेबाजी और इतनी आतिशबाजी कि कुल मिलाकर के जो तस्वीर है वो बदल जाती है, हवा का स्तर, गुणवत्ता का स्तर बदल जाता है। चलिए इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि दीपावली के लिए रेलेवेंट है पटाखे, खुशी मनाना, लेकिन इस माहौल में हवा के साथ बिल्कुल भी नहीं। रात भर हुई पटाखे और आतिशबाजी का असर अब AQI इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का, हमारे सहयोगी वरुण जैन अक्षरधाम पर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हवा जो फील होती है, ताजी हवा अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली वालों ने महसूस की थी जब AQI 100 था वरुण, लेकिन अब फिर से हम आ गए लगभग 300 के पास। जो फीलिंग है और जो तस्वीरें हैं जरा दिखाइए और बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं अक्षरधाम मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं। जैसा कि आपने बताया, दिल्ली वासियों को तो कहीं ना कहीं जहरीली हवा की आदत बन गई है और अगर आप अक्षरधाम की भी तस्वीरें देखेंगे तो आपको बेहद धुंधला नजर आएगा और उसकी वजह साफ है कि जो इस वक्त पॉल्यूशन की चादर आसमान में छाई हुई है, उसी की वजह से आपको अक्षरधाम भी बेहद धुंधला नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप एक बात गौर करेंगे कि ये जो पॉल्यूशन है करीब 350 के आसपास पहुंच गया है। अगर आप एक महीने पहले भी देखेंगे तो ये 400 को पार कर चुका था। दिवाली से 2 दिन पहले बरसात हुई और पॉल्यूशन लेवल जो था वो गिरकर 200 के आसपास हो गया। तभी मौसम विभाग ने बात कही थी कि अब आने वाले समय के में बारिश का कोई अनुमान नहीं है, तो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो एक बार फिर से बढ़ेगा। दिवाली से पहले करीब 200 के आसपास था और दिवाली के पटाखों के चलते ये 200 पौने 300 के आसपास ज़रूर पहुंचा। लेकिन ये जो शूट हुआ है क्या सिर्फ पटाखों की वजह से हुआ है और क्या जो दिल्ली का इस कदर पॉल्यूशन लगातार 1-1.5 महीने से बना हुआ है, इसकी पीछे वजह है, असली वजह क्या है, वो शोध का विषय है और ज़रूर एक इस पर रिसर्च होनी चाहिए जिससे कि इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। पटाखे तो इसके अंदर भूमिका निभा ही रहे हैं इस जहरीली आबो हवा के लिए, लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं, उसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है। समीक्षा बैठक आज सरकार की है, ज़रूर कोई बड़े निर्णय होंगे, इस बात का पता किया जाएगा कि पटाखों से कितना फ़र्क हुआ,
वो फर्क भी हमारे को यहाँ पर साफ नजर आ ही रहा है। 200 से बढ़कर 250 तक जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा है। लेकिन ये बात भी देखनी होगी कि पिछले 1-1.5 महीने से स्थिति कुछ इसी तरीके से खराब बनी हुई है। 400 का जो आंकड़ा भी है वो पॉल्यूशन का स्तर छू चुका है, जिसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी हो जाता है। ये कॉमन सेंस तो यही कहता है कि गाड़ियां दीपावली के दिन चली नहीं, फैक्ट्रीज और तमाम वर्कर्स जो प्लेस हैं, कंस्ट्रक्शन है, वो बंद रहे, बचा क्या? पटाखे। देखिए, हमने दिल्ली की हालत आपको दिखाई और बताई। अब बात कर लेते हैं मुंबई की। दीपावली की अगली सुबह यहां के लोगों के लिए राहत भरी रही। आसमान में धुंध की हल्की सी चादर छाई हुई है, लेकिन मुंबई में AQI लेवल 140 से 150 के भीतर ही है। मुंबई के दादर से हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए बीते हफ्ते बॉम्बे हाईकोर्ट ने, राज्य सरकार ने और BMC ने आम लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और कहा गया था कि आम लोग जो हैं वो दिशा निर्देश का पालन करें। कल पूरे देश भर में दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया है। उसके बाद हम आज आप पहुंचे हैं मुंबई के दादर इलाके में स्थित शिवाजी पार्क में। आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इस वक्त जो है वो थोड़ा थोड़ा धुंध आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से कल पूरे देश भर में धूमधाम से त्यौहार मनाया गया है, उसके बाद ये देखा गया कि कई जगहों पर फटाखे जो है फोड़े गए। हालांकि फटाखों को फोड़ने को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए थे और समय सीमा तय की गई थी। रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में फटाखे को फोड़ने का आदेश दिया गया था। हालांकि कई जगह पर ऐसा देखा गया कि हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन भी हुआ। इस वक्त अगर मुंबई की हवा की बात करें तो जो AQI इंडेक्स है, ओवरऑल AQI इंडेक्स मुंबई का है वो 140 से 150 के बीच में है, जो कि मॉडरेट श्रेणी में है। अगर मलाड या बोरीवली, मुंबई के कुछ हिस्सों की अगर बात छोड़ दे तो 200 के ऊपर उन इलाकों में AQI इंडेक्स है। बाकी जगह पर AQI इंडेक्स जो है अभी मॉडरेट की श्रेणी में बना हुआ है। तो ये कह सकते हैं जहां एक तरफ हाईकोर्ट के निर्देश का जो है वो कई जगह पर उल्लंघन भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, BMC ने निर्देश दिए थे, राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया था, कई लोगों ने उसका पालन भी किया है। नतीजन ये कि इस वक्त ये कहा जा सकता है कि मुंबई की हवा में जो आम मुंबईकर हैं वो फिलहाल सांस ले सकते हैं। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज, मुंबई। तो देखिए, तमाम पाबंदियों के बाद मुंबई का हाल ये रहा, लेकिन पटाखों के जहर ने चंडीगढ़ के हालात भी बिगाड़ दिए हैं। चंडीगढ़ में AQI लेवल 204 दर्ज किया गया। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी सचिन की ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली की अगली सुबह चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 है, जो असल में वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में आता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो डाटा है उसके मुताबिक आज सुबह चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 है, क्योंकि लोगों ने खूब पटाखे जो हैं दिवाली पे चलाए हैं। ये चंडीगढ़ की एक गली है, यहाँ पे आप मंजर देख सकते हैं किस तरह से पटाखे जो हैं खूब फोड़े गए हैं। चंडीगढ़ जो कमोबेश ग्रीनर सिटी है, क्योंकि यहाँ ग्रीन बेल्ट ज़्यादा है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, पर यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 दिवाली की अगली सुबह ये दर्शाता है कि किस तरीके से पटाखे जो हैं यहाँ चलाए गए हैं। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो डाटा है उसके मुताबिक चंडीगढ़ का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का है, जो आज सुबह तक अपडेट किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक। चंडीगढ़ की बात कर लें अगर हम, तो जब पंजाब में पराली भी जलाई गई, धान की पराली, तब भी चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 तक नहीं पहुंचा था, पर आज चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 है, जो वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में आता है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पटाखों के कारण जो है प्रदूषण जो है किस कदर होता है। तो चंडीगढ़, जिसे कमोबेश ग्रीनर सिटी जो है माना जाता है, यहाँ की हवा जो है दिवाली की अगली सुबह वो अनहेल्दी है, वेरी अनहेल्दी है, जो CPCB का जो डाटा है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज, चंडीगढ़। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज
आपको रखे आगे।